मोमेंट ऑफ ब्लिस में दिखे रैंडी ऑर्टन। क्या रैंडी ऑर्टन और फिन के बीच फिर आज कुछ देखने को मिला? कौन कौन से सुपरस्टार ने क्वालिफाई करा मेंस टीम रॉकी साइड से? वुमेन्स टीम में कौन कौन सी मेंबर्स आज फाइनल हो चुकी हैं और किसने मनी इन द बैंक विनर मिस को आज हराया? इन सभी को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर ने करी। अजीब बात यह थी कि आज उनके हाथ में टाइटल नहीं था, क्योंकि वो अपना टाइटल हार चुके हैं। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं रैंडी ऑर्टन से हार चुका हूं, बट मैं फिर एक दिन चैंपियन बनूंगा। तभी ड्रू मैकिंटायर को मॉरिसन और मिज इंटरप्ट करते हैं और आगे खुद को 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर के तौर पर बताते हैं। फिर मिज WWE यूनिवर्स को याद दिलाते हैं कि मैंने अपना पहला कैश इन करंट चैंपियन रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ही करा था, वो भी यहीं ऑरलैंडो में। क्या ये फिर से होगा? मिज बताते हैं कि मेरे पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कहीं भी कभी भी किसी भी चैंपियन के खिलाफ कैश इन कर सकता हूं। फिर वो मॉरिसन से पूछते हैं कि जॉन, क्या मैं रैंडी ऑर्टन को हरा पाऊंगा? और वो एक तरह से रैंडी ऑर्टन को अलर्ट करते हैं कि आज रैंडी ऑर्टन अ मोमेंट ऑफ ब्लिस पे गेस्ट होंगे। मिज कहते हैं मैं WWE चैंपियन बनूंगा और ड्रू मैकिंटायर तुम खाली हाथ रहोगे। तभी ड्रू मैकिंटायर मिज को ग्लासगो किस देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर मैरिसन को उठा के फेंक देते हैं और रिंग के बाहर भी इन्हें मारते हैं। फिर ये दोनों भाग खड़े होते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में होने वाले मेंस टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन मैच के लिए क्वालिफाई मैचेस देखने को मिले, जिसमें पहला मैच हमें जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल के बीच देखने को मिला। मैच से पहले एजे स्टाइल आके कहते हैं कि अब वाकई मुझे क्वालिफाई मैच में खुद को साबित करने की जरूरत है। मैं कई कंपनीज में चैंपियन रहा हूं, मैं एजे फ्रीकिंग स्टाइल हूं और द फिनोमिनल वन हूं। मुझे टीम रॉ पर होना चाहिए और कैप्टन भी होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच मैच शुरू होता है। एजे स्टाइल जेफ हार्डी पर धावा बोल देते हैं। जेफ हार्डी एजे स्टाइल को रिंग के बाहर करके उन पे कूदते हैं तो उन्हें जॉर्डन पकड़ लेते हैं। स्टाइल की एक बार फिर से पकड़ बनती हुई दिखाई दी। वो जेफ हार्डी को रिंग में ढेर करके फिनोमिनल फॉर आर्म की तैयारी में थे, बट अब बारी जेफ हार्डी की थी। उन्होंने आके एजे स्टाइल पर पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने क्वालिफाई होने के लिए खूब जोर लगाया। दोनों ने काफी बार एक दूसरे के पिन को किक आउट भी करा, बट एंड में एजे स्टाइल ने मूव देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर जाते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। मैच के बाद अलायंस जेफ हार्डी को गिटार से मार के ढेर कर देते हैं। इसके बाद हमें फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट में ब्रे व्हाइट देखने को मिले, जहां वो टी पार्टी को अनाउंस करते हैं। अलेक्सा ब्लिस चाय लेके आती हैं और वो रैबिट को देती हैं। उसमें कुछ मिला था या पता नहीं क्या, वो पीते हैं तो मर जाते हैं। ब्रे व्हाइट कहते हैं ये मेमोरेबल प्लेस है। ब्लिस कहती हैं मैं न्यू WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन पर बाद में बोलूंगी, बट तभी ब्रे व्हाइट देखते हैं कि उनके पीछे रैंडी ऑर्टन की एक फोटो लगी होती है, वो जल रही होती है। फिर वो अपना गुस्सा रैबिट पर निकालते हैं, जो कि मरा नहीं था। ब्रे व्हाइट कहते हैं कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि रैंडी ऑर्टन का अ मोमेंट ब्लिस पर आने का। बैक स्टेज हमें नाया जैक्स और शाइना बैजर दिखाई दी। उन्होंने एडम पियर्स को अपनी अपनी लिस्ट दी वुमेन टीम रॉ की और कहा कि इन दोनों ही टीम के वो कैप्टन बनना चाहती हैं। अब अलायंस रिंग में गिटार बजाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बदला जेफ हार्डी से ले लिया है, जो कल रात उसने मुझ पे गिटार से हमला करा था। अलायंस अपना म्यूजिक एल्बम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पहले आप गाना सुनिए, फिर मैं कीथ ली को हरा के क्वालिफाई करूंगा सर्वाइवर सीरीज के लिए। इसके बाद अलायंस सॉन्ग गाते ही है, तभी एंट्री हो जाती है कीथ ली की। फिर इन दोनों के बीच नेक्स्ट क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू होते ही कीथ ली अलायंस को पनिश करना शुरू कर देते हैं। अलायंस कीथ ली की आंखों में मार के उनको मारने का ट्राई करते हैं, बट कीथ ली क्रॉस बॉडी देके फिर अलायंस को ढेर कर देते हैं। अब रिंग में घुस रहे कीथ ली पर अलायंस ड्रॉप किक मार के अटैक करते हैं। फिर कीथ ली अलायंस को अनाउंस टेबल पर भी दे मारते हैं। अलायंस के पास कीथ ली का कोई तोड़ नहीं था। पूरे मैच में कीथ ली का दबदबा रहा। मैच के एंड से पहले अलायंस ने जरूर कुछ मूव्स से कीथ ली को परेशान करा। अलायंस टर्न बगल पे थे, तभी जेफ हार्डी का म्यूजिक बजा। अलायंस डिस्ट्रैक्ट हुए और कीथ ली ने अलायंस को मूव देके पिन करा और क्वालिफाई कर गए सर्वाइवर सीरीज के लिए। मैच के बाद जेफ हार्डी आके अलायंस की पीठ पर गिटार दे मारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही आज अलायंस ने जेफ हार्डी को मारा था। नेक्स्ट हमें हर्ट बिजनेस वर्सेस रेट्रिब्यूशन के बीच एलिमिनेशन मैच दिखा। टी बार और बॉबी लैशले मैच की शुरुआत करते हैं। बॉबी लैशले कॉर्नर में ले जाके टी बार में मार देते हैं। दोनों के बीच मारदार दिखती है। बॉबी लैशले MVP को टैग देते हैं। अब रेट्रिब्यूशन MVP में जम के मार लगाती है। रिकॉकिंग कुछ उठ पटांग हरकत करके MVP को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और MVP एलिमिनेट हो जाते हैं। हालांकि रेफरी उसके बाद उनको वहां से चलता कर देते हैं। इसके बाद बॉबी लैशले और टी बार काफी देर रिंग में नहीं आते हैं और वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब लास्ट में सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन और दूसरी साइड केवल अली अकेले बचे थे। हर्ट बिजनेस के मेंबर लीडर को बहुत मारते हैं। मतलब सेड्रिक अलेक्जेंडर ने तो जबरदस्त तरीके से अली में मार दी। मार से झल्लाए अली ने रिंग के बाहर सेड्रिक अलेक्जेंडर पर चेयर से अटैक कर दिया। इसी वजह से मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया गया और जीत यहां हर्ट बिजनेस की हुई। अली इसके बाद हर्ट बिजनेस से बचते बचाते हुए भागते नजर आए।
इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द मिज के बीच मैच दिखा। शुरू से ही ड्रू मैकिंटायर ने मिज को धोना शुरू कर दिया। एक बात तो है यार, मिज जैसा कोई और नहीं है। जब मार खाते हैं ना तो देख के उनके एक्सप्रेशन बड़ी हंसी आती है। खैर, ड्रू मैकिंटायर ने मिज को काफी देर मारा और फिर मिज ने पलटवार करते हुए ड्रू को कुछ अच्छे मूव्स लगाए। मिज अब ड्रू मैकिंटायर के पैर को टारगेट कर उन पे वार करते जा रहे थे। मिज अब ड्रू मैकिंटायर के पैर को टारगेट करके उस पे मारे जा रहे थे। ड्रू मैकिंटायर ने इसके बाद रिंग साइड मॉरिसन को उठा के भी फेंक दिया और रिंग में आके मिज को क्लेमोर देके मैच जीत लिया। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आज उन्होंने मिज पर निकाल डाली। इसके ठीक बाद हमें एडम पियर्स आके वुमेन्स टीम रॉ के ऐलान करते हैं। सबसे पहले नाया जैक्स और शाइना बैसलर आती हैं, फिर डाना ब्रूक और मैंडी रोज आती हैं। इसके बाद नाया जैक्स कहती हैं हम 4 हो गए, 5th मेंबर और कौन है? एडम कहते हैं कि मैं बोल लूं। अब एडम लाना को बुलाते हैं, फिर लेसी इवान, पैटन रॉयस और निक्की क्रॉस की भी एंट्री होती है। इनके बीच हमें मैच दिखता है 5th स्पॉट के लिए। अच्छा और ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच। सबने क्वालिफाई होने के लिए जोर लगाया और एंड में मैच लाना ने जीत लिया। वो क्वालिफाई कर गई 5th मेंबर के तौर पर। मैच के बाद नाया जैक्स ने एक बार फिर से लाना को अनाउंस टेबल पर दे मारा। अब बैक स्टेज हमें रेट्रिब्यूशन दिखाई दी। अली कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम जीतेंगे जब तुम पीड़ित होगे। अच्छा ये है कि नुकसान रेट्रिब्यूशन के लिए मायने नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। नेक्स्ट हमें शेमस वर्सेस मैट रिडल के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू होता है और शेमस अपना दांव पेच लगा के रिडल को दबोचते हैं, बट रिडल रिवर्स करते हुए शेमस को दबोचते हैं। दोनों फिर भिड़ते हैं और फिर शेमस सबमिशन लगाते हैं तो मैट रिडल शेमस को पटक देते हैं। यही अब मैट रिडल सबमिशन लगाते हैं तो शेमस पटक देते हैं। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा। दोनों ने जम के जोर लगाया, बराबर की टक्कर देखने को मिली इन दोनों के बीच। एक दूसरे के किक आउट से ये दोनों काफी फ्रस्ट्रेटेड होते नजर आए। एंड में जीत इस मैच में शेमस की हुई और वो क्वालिफाई कर गए सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब हमें मेन इवेंट में अब ब्लिस ऑफ मूवमेंट दिखाई दिया। ब्लिस रिंग में होती हैं और अपने गेस्ट रैंडी ऑर्टन को बुलाती हैं। ब्लिस रैंडी ऑर्टन को बैठने के लिए कहती हैं, बट रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि नहीं, मैं खड़ा ही सही हूँ। रैंडी ऑर्टन को आइडिया था कि यहाँ कोई जाल वगैरह बिछा हो सकता है। ब्लिस हेल इन अ सेल में उनकी सुपर डुपर परफॉर्मेंस के बारे में पूछती हैं तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं अपनी जीत से सरप्राइज नहीं हूँ। ब्लिस कहती हैं कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन ने हेल इन अ सेल में घर को जला दिया। रैंडी ऑर्टन इसके बाद एलेक्सा ब्लिस से फिंड के बारे में पूछते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है और वो आके रैंडी ऑर्टन पर जबरदस्त अटैक करते हैं। एलेक्सा ब्लिस कॉर्नर में बैठ के हंस रही होती हैं। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद कुर्सी फुर्सी सब फेंक देते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देने की तैयारी में थे, तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और जब ऑन होती हैं तो रैंडी ऑर्टन स्टेज पर खड़े होते हैं और ड्रू मैकिंटायर रिंग में, और रैंडी ऑर्टन के पीछे फिंड आके खड़े हो जाते हैं। अब एक साइड फिंड और दूसरी साइड ड्रू मैकिंटायर, दोनों के बीच में रैंडी ऑर्टन होते हैं। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर की साइड ही आगे बढ़ने की बारे में सोचते हैं तो फिर ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन भी यहाँ ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करते हैं। दोनों के बीच तगड़ी मारधाड़ दिखते हुए ही शो का एंड हो जाता है। हेल इन अ सेल पीपीवी के बाद के ही रॉ के एपिसोड से WWE ने बिना देर करे सर्वाइवर सीरीज का बिल्डअप शुरू कर दिया है। 3 क्वालिफाई मैच हमें देखने को मिले जिसमें से 3 मेंस टीम के मेंबर सामने आ चुके हैं। तीनों मैचेस में से सबसे अच्छा मैच शेमस वर्सेस मैट रिडल के बीच देखने को मिला। आज रेट्रिब्यूशन की आज फिर हार हुई और ये लगातार तीसरी हार थी। उसके बाद रेट्रिब्यूशन कुछ बोलती है तो बस बकवासी लगता है। वहीं मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर का फिर से रैंडी ऑर्टन पर अटैक करना दिखाता है कि इनके बीच सब कुछ एंड नहीं हुआ है। फिन भी यहाँ देखने को मिले बट उन्होंने किसी पर अटैक नहीं करा। और तो और WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए ज्यादातर मैच अनाउंस कर दिए हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।